चलो बच्चों, अभी 1 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने पहले पार्ट में देखा। दूसरा पार्ट में जो है हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। ये पार्ट आपका वैसे ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा 2 नंबर का। आप लोग के पास पुस्तक है, आप लोग पेज नंबर 320 उल्टा के पढ़ोगे तो क्वेश्चन लिखा हुआ है। करा किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय, एक कक्षा के 35 ऐसे स्टूडेंट है, जैसे मान लीजिए आप लोग अभी 60-70 बच्चे, अभी क्लास में लगभग मान लीजिए कितना 100-125 बच्चा है, यहाँ से लेके वहां तक। अब ये 125 बच्चा 100 बच्चा के अंतर्गत मेडिकल रिपोर्ट होगा। तो मेडिकल रिपोर्ट जो होगा, ध्यान से देखो, करा उपरोक्त बंटन को इस प्रकार से, किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए हैं। भार यानी कि रोगी को जब चेक करवाने ले जाते हैं डॉक्टर के पास पेशेंट को, तो डॉक्टर बीपी समझ रहे हो ना, बीपी मतलब ब्लड यानी कि ब्लड प्रेशर, यानी कि सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक 120/80 जो होता है स्वस्थ मनुष्य का वो, और ऑक्सीजन लेवल है ना, और क्या कहता है वेट यानी भार, यानी कि वहां पर क्या लगा रहता है डिजिटल, यानी कि आपको तराजू होता है, उस पे हम लोग चढ़ते हैं कंटा पे, तो हमारे और आपके वजन को वो आउटपुट करते मतलब दर्शाते हैं। वो देखते हैं कि पेशेंट का कितना वजन है। आपके हाइट और बॉडी के अनुकूल वजन को भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो डॉक्टर उसका जांच करते हैं, भाई क्यों नहीं है। देखो तो इसमें लिखेंगे, यहाँ दिया हुआ है भार किलोग्राम में, यहाँ लिखल है सेम चीज। हल देखो यहाँ लिखल है भार जो है ये आपको लिखा है किलो, है ना, ग्राम में लिखल है कि नहीं लिखल है? बोलो भार किस में लिखल है? किलोग्राम में लिखल है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो यहां पर जो ये देख रहे हो तुम विद्यार्थियों की संख्या, ये आपका सीएफ है। बारंबारता भी नहीं दिया हुआ इसमें, बारंबारता जो है ऐप खाली है, ये बारंबारता को भी निकालना पड़ेगा। बारंबारता चलो ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन सीएफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बेटा? सीएफ आपका संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता आपका अर्थात क्या सीएफ, ये क्या किया हुआ है? दिया हुआ है। सीएफ क्या किया हुआ है बेटा? ध्यान से देखो यहां सब बच्चे बोर्ड पे। अब इसमें तुम भार किलोग्राम में जरा ध्यान से देखो, यहां पर क्या है? 38 से कम है, 38 से कम बोलो लिखल है कि नहीं? ऐसे लिख देंगे 38 से कम, लिख दिए 38 से कम। इसके बाद क्या? 40 से, इसके बाद कितना? यानी कि आपका 42 से कम, 42 से कम। अब देख लो 44 से, 44 से कम, 46 से, 46 से कम, और क्या? 48 से कम, और है 50 से, और है यानी कि 52 से कम भी है ना। देख लो यहाँ क्या लिखेंगे? 52 से, और है 52 से कम। अब जरा देखो यहां पर ध्यान से, जब ये चीज आप लोगों ने ले लिया तो देखो यहां पर ध्यान से, देखो यहां सीएफ देल है, बोलो तो 38 से कम कितना है? 0 देल है कि नहीं है? yes, और बोलो तो क्या देल है? यानी कि 40 से कम में कितना है सीएफ? 3। 42 से कम में, अच्छे से बताना देख के, 44 से कम में 9, इसके बाद 46 से कम में 14, इसके बाद देख लो 48 से कम में 28, इसके बाद देख लो 50 से कम में 32, इसके बाद देख लो ये क्या
अच्छा देखो, ये संचयी बारंबारता आरोही क्रम में है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना, इसीलिए इसको क्या माने हम लोग, सीएफ। सीएफ हमेशा बढ़ते क्रम में होता है ना, और बारंबारता जो है बढ़ते क्रम में नहीं होता है, उसका कुछ डिफरेंट टाइप का कुछ होता, अंतर होता है कुछ। तो एक बात आप देखे होंगे, सीएफ यहाँ था, एक बार बारंबारता ही बगल निकाले थे ना, क्या सीएफ यहाँ है तो बारंबारता यहाँ नहीं निकलेगा, जीरो का क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, जीरो का क्या हो जाएगा, जीरो होगा। अब देखो 3 में से क्या घटाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 में से क्या घटाएंगे, यहाँ क्या बचेगा, क्या सीएफ निकालने में जोड़ते थे, अब बारंबारता निकालने में घटाते हैं, यस या नो। अब देखो यहाँ ध्यान से, अब 5 9 में कितना घटाएंगे, 4 होगा। अब देखो 14 में 9 गया 5, अब देखो 28 में 14 गया 14, इसके बाद देख लो 32 में 28 गया 4, देखो कुछ अंतर आ गया, यहाँ तक तो बढ़ते गया, यहाँ फिर देखो यानी 35 में 32 जाएगा 3 आ गया क्या, इसका टोटल एन देख लो कितना है, 35 होगा, ऐड करोगे तो कितना होगा, 35, कितना होगा बेटा, 35। जरा ध्यान से देखो, यहाँ एन 35 है, तो कर्मित युग आप लिख लेंगे, कर्मित युग में लिखेंगे ना, यहाँ देखो ध्यान से लिखेंगे तो कर्मित युग में, कर्मित युग में लिख लोगे सब बच्चे, यस सर। अच्छा बताओ तो 38 से कम में 38 कोमा क्या हो जाएगा, वाह बहुत सुंदर बता दिए। अच्छा चलो फिर अगला बताओ, 40 कोमा कितना, 3, इसके बाद अगला बताओ, 42 कोमा 5, अगला बताओ, 44 कोमा कितना, अगला बताओ, 46 कोमा कितना, 14, इसके बाद अगला बताओ, 48 कोमा कितना, 28, इसके बाद अगला बताओ, 50 कोमा कितना, अगला बताओ, 52 कोमा कितना, 35, देख लो यहाँ भी 35 यहाँ भी 35, हम बोले थे ना ये नियम है, आ जाएगा। अभी एक काम हम लोग यहाँ अभी कर लेते हैं, क्या ये n निकाल लेते हैं, n का मान निकाल लेते हैं, ताकि इसका त्वरण में ही माद ज्ञात करेंगे। आप माद 2 तरह से बच्चों ज्ञात कर सकते हो, पहले ध्यान से समझो, एक की त्वरण में ही माद ज्ञात कर लोगे, एक आपका जो विधि बताया है सबसे अधिक वाला बारंबारता को चुन लो, उसको घेरा लगाओ, क्या एफ ओ हो जाता है, उसके ऊपर वाला सी एफ हो जाता है, लोअर लिमिट एल हो जाता है, अंतराल हो जाता है, और उसको सूत्र पर सेट करो, उतना ही आंसर आता है। तो अभी हम लोग ग्राफे में खींचेंगे, ट्रिक्स है, इसको बताते हैं। तो एन जो निकालेंगे बेटा, देखो यहाँ एन निकालने का ट्रिक्स, यहाँ ध्यान से देखो, तो लिखेंगे अतः, यहाँ लिख सकते हो तुम, अतः एन बराबर जो है कितना हो जाएगा, 35 बट्टे कितना, 2, दिखाई दे रहा है यहाँ, 35 बट्टे कितना हो जाएगा, 2। अब ये काटेंगे तो बोलो तो कितना मरतबा, 17.5, बोलो होगा कि नहीं होगा, 17 दूनी 34 यानी 17.5 हो जाएगा इसका, 17.5 निकल गया, किसका वैल्यू, एन का वैल्यू, एन का वैल्यू कितना निकल गया, अर्थात ये आपका y का वैल्यू निकल गया 17.5। जब y का 17.5 निकला तो उसका त्वरण पर जहां काटेगा उसका जो x पर नीचे गिराएंगे वही इसका क्या हो जाएगा, माध्य, क्या हो जाएगा, माध्य। ये बात याद रखना, अभी तुम लोग इसको बोलेंगे अभी हम करने के लिए। चलो आप ग्राफ खींचते हैं, देखो यहां ध्यान से, ग्राफ खींच रहे हैं, देखो ध्यान से, कुछ इस स्टेप का है, कुछ इस टाइप का है, यहाँ थोड़ा टेढ़ा हो गया, कुछ इस टाइप का है, कोई दिक्कत, देखो मीटर वाला,
देखो इधर, ये आपका यहाँ, ये आपका 0 हो जाएगा। जरा देखो इसका क्रमिक देखो, पहले x लिख लो, 38 से है, बोलो ना, 38, 40, 42, 10, क्या कुछ स्टेप का है? दो दो का अंतराल है इसमें, बोलो तो ये क्या है? इसको एक मिनट, ये आपका x हो गया और ये आपका क्या हो गया? y। बस समझ गए? अब देखो 0, 0 से जो शुरू हुआ है, इधर हम लोग क्या ले लेते हैं? 5 से ले लेते हैं। अगर मान लीजिए ये आपका 5 ले लिए तो ये कितना हो गया? 10, ये कितना हो गया? 15, ये कितना हो गया? 20, और कहां तक है? ये कितना हो गया? 25, और ये कितना हो गया? 30, और ये कितना हो गया? 35। यस या नो? अब जरा एक बात बताओ, ये क्या है? ये आपका ये भार है। ये क्या है बेटा? भार है ये किलोग्राम में। ये आपका भार है किस चीज में? किलोग्राम में, है कि नहीं है? किलोग्राम में है। और ये आपका क्या है? ये बोलो, आपको संचयी बारंबारता नहीं, इसमें देखो क्या दिया हुआ है? विद्यार्थियों की संख्या। मेडिकल रिपोर्ट जो किया है, ये विद्यार्थियों की संख्या है। विद्यार्थियों की संख्या। ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे इसकी संचयी बारंबार यानी कि त्वरण। देखो इधर, अब यहां पर देखो क्रमिक 38 और क्या है? 0। बोलो ना, 38 और क्या है? तो इसका ग्राफ यहीं पर बनेगा। ये 0 है, ये जो 0 है, 38 और 0 तो यही ना बनेगा। अब क्या है? 38, 40 और 3। देखो 3 तो यहां हुआ होगा, बोलो हुआ होगा कि नहीं? कुछ इस जगह पर 3 हुआ होगा। 40 और 3 लिए हैं। आगे चलते बनो। 42 कितना है? 42 और कितना है? देख लो, ये 42 और ये 5 के सामने होगा। यहाँ ये सॉलिड 5 के सामने होगा। बात बुझा? अब आगे देखो, 44, 9, 44 और 9। देखो ये 10 से पहले ना 9 हुआ होगा, तो देख लो कुछ इस टाइप का यहां पर बना होगा। एक नीचे है या ना? फिर अगला देखो बेटा क्या है? यानी कि 46 और 14। यहां देख लो, 46 और 14 यानी कि एक कम हुआ होगा, यहां पर होगा, इस जगह पर होगा 46, 14। देखो कुछ इस टाइप से ऊपर जा रहे हैं। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ग्राफ में और सॉलिड जाएगा। अब देखो 48 और कितना? 28। देख लो 48 और 28, तो यहाँ तक 5, यहाँ 3, इस सामने आसपास आएगा। 48 और 28 आएगा ना जी? हाँ, 48 और 28 यहाँ आ गया। देख लो 48 और ये 28। फिर देखो 50 और 32। तो देखो 30, 31, 32 इस सामने हो गया। 50 यहाँ हो गया, तो यहाँ आएगा, इसके सामने आएगा ना जी? अब देखो 52 और कितना है? 35। लास्ट में देखो 52 और 35, ये आ गया यहाँ 35, इसके सामने आया।
अब क्या करो तुम, इसको, इस तोरण को ध्यान से देखो, यहां इसको मिलाओ, तो ऐसे आया, ऐसे आया, आते गया, देख लो, ये आपका तोरण खिंचा गया। अब n कितना है? 17.5। बोलो है। 15 के बाद देखो, यहाँ 15 के बाद क्या होगा? 16, 17, कुछ इस स्टेप के आसपास होगा कि नहीं होगा? होगा। देखो यहाँ 17 होगा कि नहीं होगा? ऐसे जैसे देखो, इसमें 10 अंक होता है, 15 2 17। तो देखो ये कैसे बनेगा? मान लो 17 यहाँ है, इस जगह पे, ये देखना ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ क्लियर करवा रहे हैं। 17 यहाँ है, 17.5 ना, अच्छा 17.5, फिर 0.5, तो इस जगह पर है, सही है ये 17। अरे 15 के बाद 16 17 होगा, उससे छोटा अंक होता है ना 5 रे डिवाइडर। चलो इसको इस तरह से तुम लेके चलो, यहाँ आया, इस जगह पर आया, ये माध्य निकाल रहे हैं। अब क्या निकाल रहे हैं? माध्य। अब देखो इसको नीचे गिराओ, ये जहां सॉलिड गिरेगा, मेरे विचार से 46.5 आंसर आएगा। 46.5, देखो सॉलिड 5 पर आया। अब देखो तुम ग्राफ में करोगे, पूरा सॉलिड आएगा पूरा। ये किस से निकाले? एन से ना निकाले, नहीं निकाले। ये जो आपका आंसर आएगा, ये वाला आंसर जो है, ये बेटा आपका आ जाएगा कितना? 46.5। अगर हा? नहीं 46, ये क्या हुआ? इसको 46 से लेकर के 10 मतलब में लिया, पॉइंट में लिया है। तुम निकाल के देखना, इसकी सबसे बड़ी बारंबारता किसका है? इसको घेरो, तुम सब चीज मानो। लोअर लिमिट कितना हो जाएगा? 48 मान बैठा हो तुम। ऐसे माध्य का निकाल के देखो, इतना ये फाइनल आंसर आएगा। यहां लिखेंगे क्या कहा था? माध्यक, और क्या निकालने कहा था? अच्छा, तो लिखेंगे अतः, यहां लिख देंगे अतः माध्यक भार बराबर कितना हो गया? 46.5 आपका ये सॉलिड आंसर आ गया। अब बताओ, तोरण विधि से माध्य निकालने सीखा? कैसे निकालते हैं पता चला? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो बाबू इसको उतारो, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे तरह से उतारो, सब समझ गए होंगे उम्मीद है। आगे देखो।